बोलते समय पोजेस कैसे लें। आपको अपने बोलने में पोजेस लेने के लिए 3 चीजों को समझना है। पहली बात, पोजेस मतलब क्या। जब हम बोलते हैं उस वक्त बीच बीच में छोटे छोटे गैप्स लेते हैं, उन्हें पोजेस कहा जाता है। दूसरी बात, पोजेस कब लेने चाहिए। आपके हरेक वाक्य के बाद आपको पोज लेना चाहिए, और जब आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर जाते हैं तो बीच में भी पोज लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आपको कोई अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहता है, तो आप अपने इंट्रोडक्शन को देते समय हर एक वाक्य के बाद पोज लेंगे। अगर आपको कोई ऐसा प्रश्न पूछता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और अभी तक आपको अपने नौकरी के समय में जो जो प्रमोशन मिले हैं उनमें आपका जॉब रोल क्या था यह भी बताइए, तो ये दोनों अलग अलग प्रश्न हो गए, अलग अलग टॉपिक्स हो गए। तो इन दोनों के बीच में भी हमें पोज लेना है जब हम जवाब देते हैं तब। तीसरी और आखिरी बात कि पोज कितना लेना चाहिए, तो मैं आपको सिंपल बात बताता हूं कि पोज कितनी देर का होना चाहिए इसका कोई नियम नहीं है। आप अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ धीरे धीरे यह सीख जाएंगे कि पोज कितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको पोज लेने में हेल्प करने के लिए मैं आपको एक नियम बनाकर दे रहा हूं। आपको हर एक वाक्य के बाद 2 सेकंड का पोज लेना है और एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर जाने के लिए बीच में 3 सेकंड का पोज लेना है। अब ये कैलकुलेशन कैसे करनी चाहिए, आप यह कैलकुलेशन मेंटली कर सकते हैं। एक वाक्य के खत्म होने के बाद मन में काउंट कीजिए 1 2, ऐसे आप काउंट कीजिए और फिर नेक्स्ट वाक्य को बोलिए। और जब टॉपिक खत्म हो जाता है उसके बाद नए टॉपिक को शुरू करने से पहले या नए प्रश्न का जवाब देने से पहले आप 3 सेकंड को मन में काउंट कीजिए और पोज लीजिए। आपको यह चीज 1 महीने तक करनी है। इसके बाद आप नहीं करेंगे तो चलेगा, मतलब मेंटली कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो चलेगा, क्योंकि तब तक आपकी आदत बन चुकी होगी।